चलें आगे फिर हम। वो 3 वीडियोस हैं, एमसीक्यूज की है और पास्ट पेपर से क्वेश्चन है, सारे कर लेंगे आप लोग। चलें जी, हम आगे चलते हैं। चलो मैं थोड़ा पढ़ा देता हूँ ताकि आपके ऊपर इतना बर्डन ना आए और आप सुकून से वो लेक्चर्स भी कंप्लीट कर लें। वरना मेरा नीयत थी कि मैं चीज़ें खींच देता, बट चूंकि मैं एक अच्छा आदमी हूँ और मुझे थोड़ा सा एहसास भी होता है, तो मैं इतना नहीं पढ़ाऊंगा। हम इनकम फ्रॉम सैलरी स्टार्ट करने लगे हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी शुरू करने से पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर आपको याद हो, जो हमने 5 सवालों का सफ़र शुरू किया था, उसमें सेकंड क्वेश्चन था कि जिसमें हमने टैक्स एबल इनकम जो है थी वो हमने क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। अब हमारी कहानी जो है ना, किसके गिर्द घूमेगी, वो टैक्सेबल इनकम के गिर्द घूमेगी। हमने टैक्सेबल इनकम जो है वो क्या करनी है, वो हमने फाइंड आउट करना सीखनी है। अब यहाँ पे हमारे तमाम जो कैलकुलेशन है, जो तमाम हमारी वर्किंग है, वो इसके अगेंस्ट चल रही होगी। अब टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, कैसे नहीं होगी, उससे पहले ना हम ये देखते हैं कि हम जिस बंदे की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने लगे हैं, सबसे पहले हमें उस बंदे की प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए कि वो बंदा कौन है, कौन नहीं है। उसके बारे में हमें तमाम नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। और ये जो प्रोफाइल है, इसको हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। जब भी हमने चैप्टर किया है बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का, उसमें हमने सारी बातें पढ़ ली हैं। वो जो हमने किताबी तौर पे बातें पढ़ी थी, थ्योरेटिकली बातें करी थी, वो हमारे न्यूमेरिकल का फॉर्मेट में जाके कहाँ इस्तेमाल होती हैं, वो हम देखते हैं। हम जिस बंदे का भी इनकम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जिस बंदे की भी इनकम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद हम बताएंगे क्या वो इंडिविजुअल है या कंपनी है या एओपी है, जो भी बंदा होगा उसके बारे में हम बताएंगे। उसके बाद हम बताते हैं कि क्या वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, उसके बारे में बताएंगे। और अब हमें पता है कि ये इंडिविजुअल एओपी कंपनी क्या होते हैं, इसके बारे में हम बखूबी तौर पर वाकिफ हैं। ये रेजिडेंट कब होता है, इंडिविजुअल रेजिडेंट कब होगा, एओपी रेजिडेंट कब होगी, कंपनी रेजिडेंट कब होगी, गवर्नमेंट रेजिडेंट कब होगी, इसके बारे में हमने क्या किया, इसके बारे में हमने तमाम चीज़ें डिस्कस की हैं, हमने तमाम चीज़ें पढ़ी हैं। उसके बाद हमें पता है टैक्स ईयर क्या है। अब यहाँ पे टैक्स ईयर 21 का मतलब है कि हम टैक्स ईयर 2021 के लिए क्या कर रहे हैं, तमाम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कैलकुलेट कर रहे होंगे। और अब हम कर क्या रहे हैं, हम टैक्सेबल इनकम उस पर्सन की जो है फॉर द ईयर वो कैलकुलेट कर रहे हैं। वो हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो ये चीज़ जो है ये हमने क्या करनी है, ये चीज़ हमने सीखी है। अब यहाँ पे मुझे इस वक्त एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि इंडिविजुअल क्या होता है, रेजिडेंट क्या होता है, टैक्स ईयर क्या होता है। लेकिन जब भी हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, तो उसमें सबसे पहले हमें उस बंदे की प्रोफाइल होगी। क्या ये है, इस बंदे के बारे में तमाम बातें, तमाम चीज़ें जो हैं हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और इस चीज को हम डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं, क्या है क्या नहीं है कैसे है, सारा हम डिस्कस करके आ गए हैं। अब यहाँ पे जो चीज हम स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। कि हमने टैक्सेबल इनकम जो है उसको कैलकुलेट करना सीखना है। उसमें हमने यहाँ पे अब बात करनी है। अब इसको समझने से पहले ना, हमें पता है कि जो हमारी टैक्सेबल इनकम है, हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है, जिसको हमने यहाँ पे लेके चलना है। इसमें से हमारे पास सबसे पहले टैक्स पेयर की प्रोफाइल आएगी। फिर हम उसके हेड्स ऑफ इनकम लिखेंगे, जिसपे होगी इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर आएगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी।
इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्स। ये हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है। इन सब की इनकम को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगी इसकी टोटल इनकम, कि इसकी कुल आमदनी, इसकी कुल इनकम कितनी बनती है वो आ जाएगी। फिर इसकी इस टोटल इनकम में से हम लेस करवाएंगे अपने डिडक्टेबल अलाउंसेस, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। तो ये है हमारा मेन मकसद कि हमने ये टैक्सेबल इनकम जो है वो कैलकुलेट करना, क्या करना है यहाँ पर सीखना है। मेन मकसद हमारा ये है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये 1 बाय 1 क्या करना पड़ेगा, तमाम हेड्स ऑफ इनकम को कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। इसमें से हम पहले स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी से, फिर हम जाएंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे, फिर हम जाएंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस पे, फिर हम जाएंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के ऊपर, फिर हम जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के ऊपर। ये क्या करेंगे, ये हमने पांचों के पांचों हेड्स क्या करने हैं, 1 बाय 1 इंडिविजुअली कैलकुलेट करना सीखने हैं। क्योंकि सैलरी सबसे बेसिक है तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी से। अब इनकम फ्रॉम सैलरी स्टार्ट करने से पहले हमें ये तो पता है हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम जरा बात करते हैं हमारे पास आती हैं एक टर्म जिसे हम कहते हैं टैक्स रेजीम। बस रेजीम्स तक ही पढ़ाऊंगा, इतना आगे नहीं जाऊंगा, ताकि आप लोग जाके अपनी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो कंप्लीट करें आज। मुझे बताएं रेजीम्स किसे कहते हैं। रेजीम का मतलब होता है सेट ऑफ लॉ, तरीक़ेकार, कि किस तरह ये लॉज वगैरह इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, किस तरह ये लॉज जो हैं बताए जाएंगे, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी रिजीम कहला रही होती है। इनकम टैक्स में ना जो रजीम्स हैं, मतलब रजीम्स का मतलब टैक्स लगाने के तरीकेकार जो हैं वो 4 हैं। एक हमारी कहलाती है NTR, इसे हम कहते हैं नॉर्मल टैक्स रजीम। एक हमारी कहलाती है सेपरेट टैक्स रजीम। एक हमारी कहलाती है FTR, इसे हम कहते हैं फाइनल टैक्स रजीम। और आखिरी हमारी आती है MTR, इसे हम कहते हैं मिनिमम टैक्स रजीम। ये हमारे पास 4 रजीम्स हैं। ये 4 रजीम्स का मतलब क्या है कि हमारे पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये 4 तरीके कार हैं किसी भी इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करने पे। ये जो मिनिमम टैक्स रजीम है ना, इसको हम जाके पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस में। अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ये काम बंद हो गया। FTR हम इसको जाके पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, इसका भी काम यहाँ पे बंद हो गया। सेपरेट ब्लॉक ऑफ जो सेपरेट टैक्स रजीम है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे सैलरी में, और थोड़ा सा हम इसको जाकर पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। सेपरेट टैक्स रजीम सिंपल अभी जो आपने याद रखनी है कि इसमें हमारे पास ना कुछ स्पेसिफिक इनकम मेंशन कर दी गई हैं, जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, सेपरेट रेट लगाते हैं, अलग रेट लगाते हैं, वो हमारी होती है। इसमें सिर्फ कैपिटल गेन और अदर सैलरी में से एक आधी आइटम आती है। जो मेन अब हम चीज लेके चल रहे हैं, जो हमारा पूरा इनकम टैक्स बेस कर रहा है, वो है नॉर्मल टैक्स रजीम।
नॉर्मल टैक्स रेजिम क्या है कि नॉर्मल सिनेरियोज में किसी भी पर्सन की इनकम को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, वो जो नॉर्मल प्रिंसिपल्स हैं उससे हम क्या कहते हैं कि ये हमारी नॉर्मल टैक्स रेजिम का पार्ट है। अब ये नॉर्मल टैक्स रेजिम कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि ये हमारे टैक्स पेयर की प्रोफाइल है जो अभी हमने बात की है। फिर हम नॉर्मल टैक्स रेजिम के तहत उसकी टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें आ जाती है उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हम हर हेड की इंडिविजुअल इनकम कैलकुलेट करेंगे। इस इंडिविजुअल इनकम कैलकुलेट करने के बाद जो इनकम आएगी ये हमारी कहलाएगी टोटल इनकम, कि ये हमारी टोटल इनकम है। फिर हम इस टोटल इनकम को पकड़ते हैं, इसमें से हम लेस करेंगे डिडक्टेबल अलाउंस, और वो कौन से होंगे, ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेटरी फंड और एजुकेशनल एक्सपेंसेस। ये हमने कुछ खर्चात किए होंगे वो हम इसमें से लेस करवाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास उस पर्सन की टैक्स एबल इनकम आ जाएगी कि ये इस बंदे की क्या है, टैक्सेबल इनकम है। ये टैक्सेबल इनकम हम पहले यहाँ पे सीखते हैं इस रजीम के तहत, इस सेट ऑफ प्रिंसिपल के तहत, कि ये इसकी टोटल इनकम है। फिर इस टोटल इनकम से हम क्या करते हैं, टैक्सेबल इनकम निकालते हैं। फिर जब ये मेरे पास टैक्सेबल इनकम आ जाती है तो इसके ऊपर हम जो रेलेवेंट परसेंटेज है, जो हमारे पास सैलरीड या नॉन सैलरीड के स्लैब रेट्स हैं, वो रेट लगा के हम अपने क्या कर रहे होते हैं, टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो वो जो तरीकाकार जिसमें हम इस तरह से अपनी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं और अपने रेलेवेंट स्लैब रेट लगा रहे हैं, तो ये तरीकाकार हमारा क्या कहलाता है, हमारा नॉर्मल टैक्स रेजीम कहला रहा होता है। तो हमारा इनकम टैक्स जो है वो मेजर हमने नॉर्मल टैक्स रेजीम में ही डील करना है। कुछ एक आधी आइटम होगी जो सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनेगी, जब हम सेपरेट ब्लॉक में जाएंगे वहां डिस्कस कर लेंगे। कुछ एक आधी आइटम जो होगी वो हमारी एफटीआर का पार्ट बनेगी, और कुछ एक आधी आइटम जो है वो एमटीआर का। लेकिन अगर आपके 98% जो हम अपने इनकम की कैलकुलेशन करेंगे या हम अपने टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे होंगे वो इस नॉर्मल रजीम के मुताबिक कर रहे होंगे, इन नॉर्मल रूल्स के मुताबिक कर रहे होंगे, जिसमें हम अपने टोटल इनकम कैलकुलेट करना सीखते हैं और हम उसके ऊपर अपने नॉर्मल रेट लगा के टैक्स कैलकुलेट करना क्या कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। तो अब जो हम आगाज करने लगे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी और उससे ऑनवर्ड लेके चीजों का, हम ये नॉर्मल टैक्स रजीम में फॉलो करेंगे, नॉर्मल वे से हम अपनी इनकम को कैलकुलेट करना सीख रहे होंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। लाजमी जाएं, उन वीडियोस को देखें पास्ट पेपर की, उसमें कोई मसला है तो पूछें। कल हम इसको फिर कल टाइम पे ज्वाइन कर लीजिए, कल मैं वेट इतना नहीं करूंगा किसी का भी, मैक्सिमम मैं 3:20 तक क्लास स्टार्ट कर दूंगा। कल हम अपनी सैलरी शुरू करते हैं और इस वीकेंड पे सैलरी हमने खत्म भी करती है। ठीक है जी, लाजमी जाएं अपनी वीडियोस कंप्लीट करें, कुछ ही सवाल में इशू हुआ लेट मी नो, और मैं फिर चैप्टर 4 की भी कोई असाइनमेंट ढूंढ के वो आपसे शेयर करवाता हूँ। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। आज के बाद नहीं होगा, आज के बाद अगर मैंने कोई वीडियो अपलोड की आपने ना देखी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।